पिछले 3 दिनों से पूरा देश खून के आंसू रो रहा है। 22 अप्रैल के दिन जब से कश्मीर के पहलगाम बैसरन घाटी में आतंकवादियों द्वारा 28 निर्दोष लोगों की हत्या की गई है, तब से पूरा देश न सिर्फ खून के आंसू रो रहा है, बल्कि इस घटना को लेकर आक्रोशित भी है। इधर देश आक्रोशित है, उधर जगह जगह लोग मृतकों को श्रद्धांजलि देकर लोगों से मुसीबत की इस घड़ी में एकजुट रहने की अपील के साथ साथ आतंकवादियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। आज इसी क्रम में केबीसी कार्यालय में भी केबीसी महापरिवार ने एकत्र होकर इस घटना में मरने वाले सभी मृतकों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर केबीसी महानिर्देशक ललित अग्रवाल सहित केबीसी महापरिवार के कई सदस्य भी मौजूद थे। 3 दिन पूर्व 22 अप्रैल को कश्मीर पहलगाम के बैसरन घाटी में हुई आतंकवादी घटना ने आज पूरे देश को हिला कर रख दिया है। आज हम सब पूरा केबीसी महापरिवार इस घटना में मरने वाले 28 मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ एकत्र हुए। पहले हम सब 2 मिनट का मौन रख के सभी मृत आत्माओं को श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद हम सरकार और देश से अपील करेंगे। देशवासियों, आज देश दुख की घड़ी में है, लेकिन हम सबको किसी भी निहित स्वार्थ से ऊपर उठकर देश के साथ खड़े होना है। जिन निर्दोष 28 लोगों की जान गई, उसका बदला लेने के लिए आज पूरा देश तैयार है, लेकिन बदला किससे, यह हमें सोचना होगा। क्या उन कश्मीरियों से जहां घटना हुई? नहीं, ये गलत है। अगर आप मान लीजिए ये आतंकवादी घटना बिहार में हो जाती तो क्या बिहार वासी दोषी हो जाते? अगर दिल्ली में हो जाती तो क्या दिल्ली वासी दोषी हो जाते? कश्मीरी इसमें दोषी नहीं है। दोषी वो आतंकवादी है जिन्होंने इस शर्मनाक घटना को, इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है। हमें उन कश्मीरियों को भी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने वहां मौजूद लगभग 2000 सैलानियों की जान बचाई। वो सभी मुस्लिम ही थे। धर्म पूछकर मारा गया, ये भी सच है, लेकिन ये भी सच है कि आतंकवादियों ने देश में जानबूझकर हिंदू और मुस्लिम में फूट डालने की कोशिश की ताकि हमारा देश 2 भागों में बढ़ जाए और कमजोर हो जाए। लेकिन हमें इस बात को समझना है, आतंकवादी की चाल को समझना है। इसलिए चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब हिंदुस्तानियों को एकजुट होकर इस आतंकवाद का मुकाबला करना है। हम सरकार से भी ये मांग करेंगे कि इस बात का पता लगाया जाए कि आखिर आतंकवादी इस घटना को अंजाम देने में सफल कैसे हुए। सुरक्षा इंतजाम आखिर वहां उस जगह पे क्यों नहीं थे? मीडिया रिपोर्ट्स कहती है कि सरकार के पास कई दिन पहले इंटेलिजेंस रिपोर्ट इनपुट आ गए थे कि वहाँ कुछ होने वाला है। इसके बावजूद वहाँ एक सिपाही, एक सेना का व्यक्ति भी नहीं था। इसमें किसकी भूल है, किसने लापरवाही की, इसका सरकार पता लगाए और दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करे। साथ ही उस आतंकवादी को जिन्होंने भी इस निर्दोष को मारने की कोशिश की, मारा है, उसको चुन चुन के हम सब देशवासी चाहते हैं कि उसको मारा जाए। आज सरकार पाकिस्तान के विरुद्ध जंग जैसे माहौल का ऐलान कर रही है, लेकिन सबसे पहले हमें जरूरत है कि सरकार सुरक्षा व्यवस्था ऐसी सुनिश्चित करे कि दोबारा ऐसी घटना न हो, निर्दोषों की जान नहीं जाए। 6 वर्ष पूर्व 2019 में पुलवामा पे की भी घटना हुई, 44 सैनिक मारे गए। सरकार ने आश्वासन दिया था कि दोबारा ऐसा नहीं होगा, लेकिन बार बार ऐसी घटनाएं होती हैं। इसलिए ज़रूरत है हमारी सरकार को सबसे पहले सुरक्षा इंतजाम को मजबूत करने की,
ताकि दोबारा आतंकवादी अपने मंसूबों में कामयाब ना हो। अमेरिका में 9/11 की घटना हुई, लेकिन दोबारा किसी अपराधी ने, किसी आतंकवादी ने अमेरिका में वहाँ घुसकर दोबारा इसी घटना को करने की हिम्मत तक नहीं की। लेकिन हमारे देश में रिपीटेडली ये घटनाएं हो रही है। तो सरकार को चाहिए कि सुरक्षा को मजबूत करे, इंटेलिजेंस को मजबूत करे और इस दिशा में मजबूत कदम उठाए। बस सरकार से हम केबीसी महापरिवार के लोग यही मांग करते हैं और हम भगवान से दुआ करते हैं कि मरने वालों में एक मुस्लिम भी शामिल है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो हमारे देश का वासी है, हमारा अपना है, उसकी जान चली गई है, वो निर्दोष है। हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं इन सभी मृत आत्माओं को शांति दे और मृतक के परिजनों को शक्ति। इसी क्रम में कटिहार अधिवक्ता संघ द्वारा भी इस घटना में मरने वाले सैलानियों की आत्मा की शांति के लिए एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष विजय झा और सचिव रमेश जायसवाल के साथ साथ पीपी शंभू प्रसाद, अधिवक्ता जगदीश शाह, विनोद कुमार, रामानंद गुप्ता, मानेश्वर यादव, राजेंद्र मिश्रा, पवन दुबे, यशस्वी कुमार, रंजीता कुमारी और प्रियंका कुमारी सहित बड़ी संख्या में अधिवक्तागण शामिल हुए। श्रद्धांजलि में सभी लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर मृतकों की आत्मा की शांति के लिए न सिर्फ ऊपर वाले से दुआएं मांगी, बल्कि सरकार से आतंकवादियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की। आज की शोक सभा बहुत ही दुखद विषय के लिए आयोजित की गई है। हम सभी जानते हैं पूरा विश्व आतंकवाद का शिकार है और परिस्थितिवश राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्तर पर या सामाजिक स्तर पर जिन विषयों को हम लोगों ने सुना है, देखा है, उससे सबसे अधिक विभत्स घटना पहले भी पहलगांव में हो चुकी थी, जिसके लिए सरकार के स्तर से, विश्व स्तर से जितनी बातें होनी चाहिए थी उसकी भर्त्सना की गई थी, आवश्यक कार्रवाई की गई थी। 22 तारीख को जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का जो हमला हुआ और उसमें अब तक 28 आदमी को मारे जाने की सूचना है। उसी के आलोक में आज अधिवक्ता संघ में एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया था मृत आत्मा की शांति हेतु। और ये इस तरह की घटना भी हृदय विदारक घटना हुई है। हमारे एसोसिएशन के तरफ से हम लोग इसकी पूरी भर्त्सना करते हैं और कामना करते हैं कि भविष्य में ऐसी दुर्दांत घटनाएं न हों।